कभी सोचा है कि भारत की जो विशाल नदियां हैं वो देश को शक्ति और जीवन देती कैसे हैं? तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर और देखते हैं इन्हीं नदियों पर बने इंजीनियरिंग के कुछ शानदार नमूनों को, भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम बांधों को। ये सिर्फ कंक्रीट और पानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सोच की जिसने इस देश की नींव रखी। अच्छा, इस टूर को शुरू करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये नदी घाटी परियोजना आखिर होती क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ नदी पर एक दीवार बनाना नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे एक साथ कई काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे खेतों तक पानी पहुंचाना, हमारे आपके घरों के लिए बिजली बनाना और हाँ, पीने का पानी सप्लाई करना। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से, फिर आएंगे मध्य भारत के मैदानों में और आखिर में पहुंचेंगे दक्षिण के हरे भरे इलाकों तक। इस पूरे सफर में हम हर क्षेत्र के सबसे जबरदस्त बांधों को करीब से जानेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है उत्तर के विशाल हिमालय से। यहीं से तो भारत की कुछ सबसे ताकतवर नदियां निकलती हैं और जाहिर है देश के कुछ सबसे बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स भी यहीं बनाए गए हैं। हमारा पहला स्टॉप है जम्मू कश्मीर और पंजाब। यहाँ चिनाब नदी पर बने बगलीहार, सलाल और दुल हस्ती प्रोजेक्ट्स की तिकड़ी है। ये इस पहाड़ी इलाके को बिजली देने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और वहीं रावी नदी पर है थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ये सिंचाई और बिजली दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सतलज नदी पर बना है विशाल भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक बांध नहीं है, ये आजाद भारत की इंजीनियरिंग ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम्स में से एक है। मतलब इसे सिर्फ इसके अपने ही वजन और कंक्रीट के जोर पर नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया है। कमाल है ना? और भाखड़ा नांगल का जो स्केल है वो तो सच में हैरान कर देने वाला है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसी ने लाखों लोगों को सिंचाई के लिए पानी दिया, इंडस्ट्रीज को बिजली दी और सही मायनों में इस पूरे इलाके की खेती और अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल के रख दी। चलिए अब जरा उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं, जहां भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर्स, मतलब ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हिमालय की गोद में इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार। तो उत्तर के पहाड़ों से अब हम उतरते हैं भारत के दिल में, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं कि यहाँ की जीवन देने वाली नदियों की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक बात साफ दिखती है कि चंबल और नर्मदा नदियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जैसे बांधों की पूरी एक सीरीज इन नदियों की ताकत का इस्तेमाल करती है और इन राज्यों को जरूरी पानी और बिजली पहुंचाती है। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ बेतवा नदी पर माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध बने हैं, जो बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ का जो असली आकर्षण है वो है रिहंद बांध। इसका जो जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये मशहूर कोटेशन इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे की सोच को पूरी तरह से बयां करता है। इन्हें सिर्फ कंक्रीट के ढांचों की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इन्हें एक आत्मनिर्भर और तरक्की करते हुए देश की नींव के पत्थर की तरह देखा गया। चलिए अब अपने सफर का रुख मोड़ते हैं पूरब और पश्चिम की ओर और देखते हैं महानदी से लेकर नर्मदा तक फैले इंजीनियरिंग के चमत्कारों को। पूरब में उड़ीसा की महानदी पर है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई है लगभग 26 किलोमीटर। ये तो कोई बांध नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी दीवार है जो इस इलाके को भयंकर बाढ़ से बचाने और सिंचाई के लिए पानी देने में एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। अब पश्चिम की तरफ चले तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बना विशाल सरदार सरोवर बांध नजर आता है, जो कई राज्यों के लिए पानी और जिंदगी का जरिया है। और वहीं महाराष्ट्र में कोयना बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए इतना मशहूर है कि इसे राज्य का पावर हाउस भी कहा जाता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, दक्षिण भारत। यहाँ कृष्णा और कावेरी जैसी ताकतवर नदियां बहती हैं। और यहाँ पर बांध सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, ये खेती और लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ देखिए कैसे कृष्णा और कावेरी नदियों पर बने बांध कई राज्यों में फैले हुए हैं।
कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसे विशाल बांध हैं, तो कावेरी पर कृष्णा राजा सागर और मेट्टूर बांध। और हाँ, ये बांध इन राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी बताते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण में कुछ बहुत ही अनोखे इंजीनियरिंग मार्वल्स भी हैं, जैसे केरल का इडुक्की बांध। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्च डैम्स में से एक है। जरा सोचिए, दो बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच एक पतले घुमावदार मेहराब की तरह इसे बनाया गया है। तो अपने इस पूरे सफर को समेटते हुए चलिए एक नज़र डालते हैं उन चैंपियंस पर, उन बांधों पर जो अपने साइज और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं और भारत की इंजीनियरिंग का लोहा मनवाते हैं। तो 3 नाम जो याद रखने हैं। सबसे ऊंचा उत्तराखंड का टिहरी बांध, सबसे लंबा ओडिशा का हीराकुंड बांध और सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भाखड़ा नांगल। ये तीनों भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत, बड़े सपनों और दूर की सोच के प्रतीक हैं। और ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ये यात्रा 1897 में दार्जिलिंग के पास एक छोटे से प्लांट से शुरू हुई थी, और आज हम जो ये बड़े बड़े बांध देखते हैं, ये 100 साल से भी ज्यादा के इनोवेशन, मेहनत और तरक्की का नतीजा है। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन विशाल ढांचों का भविष्य क्या है, जिन्होंने दशकों तक हमारे देश को संवारा है? जैसे जैसे ये पुराने हो रहे हैं और मौसम बदल रहा है, आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त और हमारी अगली पीढ़ियों को ही खोजना होगा।